डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेके आया आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक सीरीज बना दिए जिसका नाम है आगाज सीरीज। यानी कि आप 2024 में कोई भी एग्जाम, चाहे तो आप आरआरबी जे या एसएससी जे या स्टेट एज देना चाहते हैं, तो आपके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग लास्ट क्लास में 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 2 इंट्रोडक्शन का जो भी क्वेश्चन संभावित था हम लोग देख लिए, और हम लोग 2 ज्योमेट्रिक डिजाइन का देख लिए। आगे हम लोग फिर से आज आपका 5वां लेक्चर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन का और भी क्या क्या क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा है। आपका क्या काम है? आपका काम है कि जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे उसको आप शॉर्ट नोट्स बना ही रहे होंगे, उसमें आप नोट डाउन करिए और बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। एग्जाम से पहले जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन, एज पर आईआरसी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है? आईआरसी क्या होता है सर? इंडियन रोड कांग्रेस। जैसे जैसे आपका आरसीसी, आप स्टील जैसे से कोड पढ़ते हैं, सबने अपना एक कोड दिया, वैसे ही हाईवे डिजाइन के लिए एक कौन सा आपका स्पेसिफिकेशन कौन सा देता है? इंडियन रोड कांग्रेस। ये पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है गिवन ऑप्शन से। आप ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है आपका आईएसडी, ये हम लोग कहां प्रोवाइड करते हैं सर? ये वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, दे नहीं पा रहे हैं। यानी कि क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ ओएसडी है। क्या है? इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ओएसडी है सर। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है। अब ध्यान दीजिए, जो आईएसडी होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, कोड ने क्या बोला? कोड ने बोला कि 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। हाँ सर होता है, पता है हमको। तब आपका काम क्या है कि इसको ध्यान रखना है। इसको क्या रखना है? ध्यान रखना है आपको। और ऐसे ही अगर आपको पूछ दे, क्या पूछे कि सर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो भी साइड डिस्टेंस पढ़े उसको अरेंज कर रही है, तो एक नया क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देगा कि आपका सबसे बड़ा क्या होता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देन क्या होता है आपका? सॉरी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, देन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, एंड देन एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको क्या है? पता होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि एक तो ये इसके बारे में पूछा है, ये आपको पता है, लेकिन आपको अगर इसको भी अरेंज करने बोल दिया तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ओएसडी, देन आईएसडी, देन एसएसडी। इसमें क्या पूछा है सर? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिए, ट्वाइस ऑफ हेडलाइट डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ हेडलाइट डिस्टेंस, इक्वल टू हेडलाइट डिस्टेंस, एंड ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यानी ऑप्शन डी क्या है सर आपका करेक्ट आंसर है? आईएसडी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। चलिए चलिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर आस्थो, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, आस्थो का फुल फॉर्म होता है द राइडिंग क्वालिटी इज सेड टू बी गुड। अगर राइटिंग क्वालिटी आपका गुड है तो अनइवनेस इंडेक्स विद इन द रेंज क्या होगा? अगर आपका अनइवनेस इंडेक्स क्या है? गुड है, तो उसका रेंज बताइए, ये पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए सॉरी, जो आपका अनइवनेस इंडेक्स होता है ये क्या बताता है सर? ये क्या बताता है? आपका क्या बताता है? क्यूमुलेटिव अंडुलेशन ऑफ रोड लेंथ बताता है कि इसको किस फॉर्म में बताता है? एमएम पर किलोमीटर में। सर आपका 1 किलोमीटर का आपका ले रहे हैं तो आपका कितना एमएम अंडुलेशन है ये बताता है, अनइवनेस इंडेक्स के द्वारा बताते हैं। ठीक है, इसको मेजर किससे करते हैं? मेजर्ड बाई किससे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, बम्प इंडिकेटर। क्या है सर? ये इससे हम लोग मेजर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसने दिया आपको ये बम्प इंडिकेटर? जो है किसने दिया, किसने डेवलप किया? डेवलप्ड बाई CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया। CRRI कब आया? 1950 में।
अब ध्यान दीजिए, अब आपको अगर रिलेशन पूछ दे सर बी आई IRI में रिलेशन क्या है, अब ध्यान दीजिए, बम्प इंडिकेटर इजकल टू होता है 630 IRI के पावर 1.12। ये भी आपको पता होना चाहिए, आप नोट डाउन करते जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए क्या होता है बम्प इंडिकेटर IRI क्या है सर, इंटरनेशनल रफनेस क्या है इंडेक्स। अब रिलेशन पूछता है आपसे, डायरेक्ट थ्योरी में पूछेगा कि बम्प इंडिकेटर IRI में रिलेशन बताइए, तो क्या होता है 630 इंटू IRI के पावर 1.12, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आपको एक और टेबल एच पर IRC भी पता होना चाहिए। चलिए एच पर इंडियन रोड कांग्रेस क्या, ध्यान दीजिए इसको भी, आप भी नोट डाउन करते जाइए साथ में। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, अनइवननेस इंडेक्स किसमें है सर आपका, mm पर किलोमीटर में है, और ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ये किसमें mm पर आवर में, इसमें आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट है। चलिए अगर आपका अनइवननेस इंडेक्स कितना है 1500 mm पर किलोमीटर है, या फिर आपका 1500 से कितना है सर 2500 mm पर किलोमीटर है, या फिर आपका 2500 से कितना 3500 है, या फिर ग्रेटर देन 3500 mm पर किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्या है कि अनइवननेस इंडेक्स अगर आपका 1500 से कम है तो क्या है आपका गुड है, यहीं पे अगर आपका 1500 से कितना है 2500 है तो क्या है सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, और आपका 2500 से 3500 है तो कितना आ गया आपका, ये क्या है टाइप्स ऑफ पेमेंट बैड है, और आपका 3500 से ज्यादा अगर अनइवननेस इंडेक्स आ गया तो यानी आपका डाउटफुल हो गया। अब ध्यान दीजिए, यानी कि आपका यहां तक अगर बैड तक है तो आप रोड को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाउटफुल कंडीशन में अनइवननेस इंडेक्स 3500 से ज्यादा हो गया तो आपको रोड को रीडिजाइन करना पड़ेगा। यहां तक है तो आप क्या कर सकते हैं, रिपेयर करके आप रोड को सही कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर अंडुलेशन आपका 3500 mm पर किलोमीटर आया तो आपका क्या हुआ, इसमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। अंडुलेशन की बात कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, अगर आपका ये रोड है, इस तरह से आपका रोड है, तो ये इसको वर्टिकल अंडुलेशन को मेजर करता है, किसको, इसको वर्टिकल अंडुलेशन को मेजर करता है, यानी कि 1 किलोमीटर का स्ट्रेच लिए हम लोग, उसमें कितना वर्टिकल अंडुलेशन आ रहा है। अगर आपका ये अगर अनइवननेस इंडेक्स अगर कंटिन्यू रहा तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, चाहे तो आपका टायर का जो है बियर एंड टियर हो सकता है, फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये सब रीजन आपको अनइवननेस इंडेक्स क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको विद इन रेंज में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान दीजिए, अब पूछ रहा है कि गुड के लिए कितना होना चाहिए 95 to 119 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, if r is the radius of curve in meters and c is the chord length in meters, what would expression of denote वर्साइन v in millimeter, यानी वर्साइन के बारे में पूछ रहा है, जहां पे v आपका काहे में है मिलीमीटर में है, और आपका c और r किस में है मीटर में है। चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए वर्साइन क्या होता है। ये क्या है कॉर्ड लेंथ है, ये जहां पे कॉर्ड जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं वर्साइन बोलते हैं।
अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दे दिए ए नाम, इसका हम लोग दे दिए सी, और इसका दे दिए बी, और ये पॉइंट को दिए डी, और ये आपका नाम दे दिए ई। अब टोटल जो आपका टोटल कितना है, रेडियस है 2r में से v चला गया तो यानी कि 2r माइनस बी हो गया। और एक कॉर्ड लेंथ जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की, यानी कि ये आपका जो कॉर्ड लेंथ था टोटल c था, इसको c/2 और c/2 में डिवाइड किया। सिंपल ज्योमेट्री आप लगा दीजिए। कैसे? आपका ध्यान दीजिए, ए बी इंटू बी सी इक्वल टू डी बी इंटू बीई। अब सोल्व कर लीजिए, क्या है आपका v इंटू 2r माइनस वी इक्वल टू c/2 इंटू c/2। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको अपन ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2rv माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू c²/4। चलिए अब आगे यहां से देखिए, अब क्या है कि v क्या है आपका सर, v क्या है, v इज स्मॉल, सो v स्क्वायर नेग्लेक्टेड। v जो है आपका छोटा है तो इसका v स्क्वायर क्या हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 2rv इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² कितना 4। अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना v, अब ये 2r नीचे जाएगा तो क्या निकलेगा, v इक्वल टू आ जाएगा आपका c²/8r। ये आपका वर्साइन का फॉर्मूला आएगा। इसमें c क्या है सर, कॉर्ड लेंथ है, क्या है ध्यान दीजिएगा, c क्या है, कॉर्ड लेंथ है, और v क्या है, वर्साइन ऑफ कर्व है, और आपका क्या है, r क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री से आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। ये आपका वर्साइन का फॉर्मूला आया। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आपका v इक्वल टू c²/8r लिखे, क्या v इक्वल टू c²/8, यहां पे यूनिट ध्यान देखना है, यहां पे यूनिट क्या है, c r एंड v किस में है आपका, चाहे तो मीटर में हो और सेंटीमीटर में हो, आपका ये फॉर्मूला होगा। वहीं पे v क्या है आपका 125 c²/r है, तो किस में आएगा आपका, ध्यान दीजिए, आपका v जो है mm में, मिलीमीटर में v लेंगे, एंड c एंड r किस में आएगा आपका, किस में आएगा बताइए, मीटर में आएगा। यूनिट को ध्यान रखना है। फिर वहीं पे v को और भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, 1.5 c²/r, v का किस में है, इसमें इंचेज में है, किस में, v आपका इंचेज में है, और c एंड r किस में है आपका, फीट में है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए तीनों रिलेशन कैसे आता है। एक तो रिलेशन हम लोग प्रूफ करके निकाल दिए, अब यूनिट चेंज करके पूछेगा। इसमें क्या है, v आपका mm में है तो 125 c²/r होगा, और अगर आपका v इंचेज में है और cr फीट में है तो आपका होगा 1.5 c²/r। अब चलिए आपसे क्या पूछा है, v अगर मिलीमीटर में है तो वर्साइन का रिलेशन बताइए, तो v अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं 125 c²/r, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम लीविंग द रोडवे। कौन सा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट रोड का है जो आपको प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है रोड से लीव करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, मीडियन क्या होता है, सॉरी, मीडियन क्या होता है, दो सेट ऑफ का ट्रैफिक लेन है, क्या है, दो सेट ऑफ ट्रैफिक लेन है, ये क्या है, इंटेंड करता है अपने अपने लेन में रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन प्रोवाइड करते हैं। अगर डिवाइडेड कैरेज वे है तो आपको इस तरह से आपको मीडियन दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, मीडियन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्या है डिवाइडेड कैरेज वे है तो आपको मीडियन दिखेगा रोड पे, अगर अनडिवाइडेड कैरेज वे है तो आप देखते हैं मार्किंग व्हाइट कलर का जो बीच में मार्किंग रहता है, आप सेपरेट इस लाइन में चलिए और आपको जो अपोजिट साइड का व्हीकल इस लाइन में, तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां से पूछता है
कि इसका काम क्या है मीडियन का देखिए क्या काम है कि आपका जो अपोजिट साइड व्हीकल है उसे हेड ऑन कॉलिजन से बचाता है पहला। दूसरा क्या है इसका जो ट्रैफिक को क्या है चैनलाइज करता है कि आप एक स्ट्रीम में रहिए, दूसरा बात। तीसरा क्या बोलता है कि आपका जो है ना आपका जो हेडलाइट का ग्लेरिंग इफेक्ट है, जो लाइट है उससे आपको बचाता है। अब एक साइड से जा रहे हैं, इधर से अपोजिट साइड से व्हीकल आ रही है तो क्या लाइट आपके आंख पे पड़ेगा तो उससे कारण ग्लेरिंग इफेक्ट आएगा, चमकेगा, जिससे कारण एक्सीडेंट हो सकता है, उससे भी बचाता है। कैसे बचाता है इस पार्ट में आप देखते होंगे, पेड़ पौधा फूल पत्ती लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इससे क्या है कि नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है। तो ये सब रीजन है मीडियन प्रोवाइड करने का। ये बोलता आईआरसी बोलता है कि मिनिमम बिट्स जो होता है, मिनिमम बिट्स किसका, मीडियन का, मिनिमम बिट जो प्रोवाइड करते हैं मीडियन का, कितना हम लोग लेते हैं सर 5 मीटर लेते हैं। कितना 5 मीटर लेते हैं। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस टू 3 मीटर फॉर स्पेस लिमिटेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपका स्पेस कम है तो आप इसको रिड्यूस करके कहां तक ला सकते हैं, 3 मीटर तक ला सकते हैं। वहीं आपका ब्रिज पे अगर आप मीडियन दे रहे हैं तो ऑन ब्रिज कितना देंगे हम लोग, 1.2 से लेकर, एक सेकेंड, आपका कितना देते हैं, 1.2 से 1.5 मीटर तक देते हैं। ये सारे डेटा आपको मीडियन के बारे में पता होना चाहिए कि मिनिमम बिट हम लोग 5 मीटर देते हैं, इसको हम लोग 3 तक रिड्यूस कर सकते हैं जहां पे स्पेस की आपकी लिमिटेशन हो। वही ब्रिज पे जो आप मीडियन दोगे कितना दोगे, 1.2 से 1.5 मीटर देंगे। ये मीडियन की कहानी कंप्लीट हो गई। रोड साइड क्या है, कुछ नहीं, कर्व है। ये क्या है, कर्व है, इसको हम लोग लिखते हैं KERV। ये क्या है सर, कर्व क्या है, आपका क्या है, बाउंड्री है, किसके बीच में, बाउंड्री बिटवीन पेवमेंट और फुटपाथ और शोल्डर। अब ध्यान दीजिए, ये क्या बताता है कि आपका बाउंड्री है किसके किसके बीच में, जो आपका कैरेज वे है, जो आपका पेवमेंट है उसके और फुटपाथ या फिर आपका शोल्डर के बीच में बाउंड्री है। इसका काम क्या रहता है, अब ध्यान दीजिए, इसका भी और भी टाइप्स होता है। इसका टाइप्स देखिए, आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स होता है कर्व का। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे तो आपका थ्योरी के ऊपर पूछा है या डायग्राम दे देगा उससे पूछेगा। पहला क्या था, माउंटेबल कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो कर्व बोलते हैं। माउंटेबल कर्व क्या होता है, ये जो हम लोग कहां प्रोवाइड करते हैं, इसका जो है ना हाइट जो रखते हैं, कितना लगता है हम लोग, 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें क्या है कि आपका तो लेन में रखता ही है कि अपने लेन में चलिए, साथ में अगर आपको जरूरत पड़े यानी नीड पड़े तो आप क्या है, शोल्डर की साइड फुटपाथ के साथ इजिली क्लाइम कर सकते हैं, इसलिए इसको स्लोप फॉर्म में बनाया जाता है, ज्यादा इसको स्टीप नहीं बनाते हैं, इजिली आप क्लाइम कर सकते हैं। तो इसको इसलिए बोलते हैं माउंटेबल कर्व, यानी कि माउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोले माउंटेबल कर्व। इसका हाइट कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर। वहीं पे आया सेमी बैरियर टाइप, जहां पे आपका पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे हम लोग ये वाले हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। इसका हाइट रखते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर और आपका 75 जो 7.5 सेंटीमीटर के बाद क्या करते हैं हम लोग की यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं 1:1। ये सब डेटा आपको पूरा याद होना चाहिए। तो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, सेमी बैरियर टाइप करते हैं। इसमें क्या है कि आप इजिली नहीं कर सकते हैं क्रॉस, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। स्लो व्हीकल मूवमेंट के लिए आपको अगर क्रॉस करना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपका कौन सा तीसरा आता है सर, बैरियर टाइप, इसमें हम लोग हाइट रखते हैं 20 सेंटीमीटर हाइट ही बढ़ा दी हम लोग। इसमें क्या होता है कि जहां पे आपका अर्बन एरिया है वहां पे हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि गाड़ी जो है बिल्कुल अपने लेन में रहे, किसी भी हाल में आप उधर शोल्डर साइड नहीं जा सकते हैं या फिर आप फुटपाथ साइड नहीं जा सकते हैं। तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसका जो स्लोप रखते हैं 1:4 रखते हैं, स्लोप बहुत ज्यादा रखते हैं। लास्ट में होता है सबमर्ज्ड कर्व, इसमें कहां प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं विलेज रोड में प्रोवाइड करते हैं। इसका काम कुछ नहीं है, बस ये करता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेटरल स्टेबिलिटी रोड को प्रोवाइड करता है। तो आप सबमर्ज कर्व विलेज रोड में प्रोवाइड करते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप कौन सा आपका जो क्रॉस सेक्शन है जो प्रिवेंट करता है रोड को लिव करने में, कौन सा करता है, कर्व करता है सर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पूरे डेटा आपको पता होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, रीड द बिलो अबाउट शोल्डर। शोल्डर के बारे में पूछ रहा है। शोल्डर में क्या है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है हाईवे का। शोल्डर पूछ रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है शोल्डर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू द एज ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। सही बात है, ये ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, कैरेज वे है। ये आपका क्या है, कैरेज वे है। क्या है, ये आपका कैरेज वे है। ये जो आपका पार्ट है ये क्या कहलाता है, आपका शोल्डर। ये भी आपका क्या है, शोल्डर। तो पहला लाइन यही बोल रहा है कि शोल्डर जो आपको है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, फ्लेक्सिबल पेमेंट को। हाँ देखिए, प्रोवाइड कर रहा है। शोल्डर है, इसके ऊपर कैरेज में है, तो आपको क्या है कि शोल्डर जो है आपका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सही बात है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दूसरा पढ़िए, द कैपेसिटी ऑफ कैरेज वे एंड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज इफ द शोल्डर आर लेड एंड मेंटेन इन गुड कंडीशन। अगर आपका शोल्डर क्या है कि आपका मेंटेन कंडीशन में है, तो आपका कैरेज वे का ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। सही चीज है, यह भी आपका सही बात बोल रहा है। सी बोल रहा है कि शोल्डर सर्व एज इमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल कंपेल टू बी टेकन आउट ऑफ द मेन कैरेज वे ऑफ रोड। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो आप कैरेज वे से शोल्डर पे आप गाड़ी को ला सकते हैं, तो यह भी आपका सही बोल रहा है। डी बोल रहा है शोल्डर ऑल्सो एक्ट एज ए सर्विस लेन व्हीकल दैट आर डिसेबल्ड। अगर कोई भी आपकी व्हीकल में खराबी आ जाता है, कोई भी फेल्यूर आ जाता है, मशीनरी फेल्यूर आ जाता है, तो आप शोल्डर को आराम से सर्विस लेन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये भी बात आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी आपका करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक चीज और जान लीजिए, अकॉर्डिंग टू आईआरसी मिनिमम विड्थ ऑफ कितना है सर, 2.5 मीटर। ये भी डेटा कई बार आ चुका है। अब ध्यान दीजिए और थोड़ा सा जान लीजिए, जो आप शोल्डर देते हैं ना, उसका जो आप ग्रेडियंट देते हैं, क्रॉस स्लोप देते हैं, 0.5% स्टीपर देन कैरेज वे देते हैं। क्यों? अगर आप नहीं देंगे स्टीपर शोल्डर वे का, तो जो जहां पे ज्वाइंट आया वहां पे पानी आपका जो गिरा वो जम जाएगा, उससे करना आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग शोल्डर का थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टिप कर देते हैं इसका स्लोप। ठीक है, और क्या है कि इसको जो हम लोग ना ये ऐसा बनाते हैं कि कम से कम एक अर्थिन रहता है, उसको हम लोग आराम से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का भी काम कर रहा है। और क्या करता है, इसको हम लोग क्या है कि पूरा थोड़ा सा रफ रखते हैं। अगर आप बिल्कुल बना दीजिएगा जैसे कैरेज में बनाए, तो क्या है गाड़ी जो है उधर भी मूव करने लगेगा, तो उसके कारण क्या है कि आप इमरजेंसी पर्पस में उसको यूज नहीं कर पाइएगा। तो शोल्डर का काम क्या है कि आप जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दे रहा है, इमरजेंसी पर्पस में गाड़ी का कोई भी फेलियर हुआ तो आप आराम से वहां पे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब यूज के लिए है, इसलिए थोड़ा सा उसको रफ रखते हैं शोल्डर का सरफेस। आई होप आपको क्लियर होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्टेंस D1 D2 D4 दिया हुआ है। द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किसके लिए पूछ रहा है आपको, वन वे रोड ट्रैफिक के लिए। अगर वन वे ट्रैफिक है तो आपको पूछ रहा है कि OSD क्या होगा। ये क्वेश्चन कब आया था, एसएससी में आया था क्वेश्चन, अभी यह फिलहाल में आया था 11 अक्टूबर मॉर्निंग में। इसमें सारे बच्चे ने, आपको मैक्सिमम बच्चे जो थे याद करके गए थे, उन्होंने गलती कर दिया। याद करके क्या गए थे सर, D1 प्लस D2 प्लस D3। इन्होंने क्या किया, D1 का जो है नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया, D2 का चेंज कर दिया, और क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया। बस आपको समझना है क्या, देखिए ये आपका क्या है, लेन है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, व्हीकल है, इसका मान ले रख दे VA। और ये आपका ये क्या है, आपका ट्रक है। ये आपका क्या है, कार है। और एक इधर से भी व्हीकल अपन मान ले रहे हैं, हम लोग आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। क्वेश्चन में आपको वन वे का पूछ रहा है, लेकिन हम लोग आइडियल मान के चल रहे हैं। ये क्या है, VC है सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि आपका क्या है, ये ट्रक क्या है, स्लो व्हीकल है, स्लो व्हीकल मूविंग व्हीकल है। ये क्या है आपका फास्ट मूविंग, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग, और इसको क्या बोलते हैं, ओवरटेकिंग।
यानी कि जो भी आपका जो है जो डिजाइन स्पीड है उससे आप भी स्लो व्हीकल मूवी को आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको ओवरटेकिंग होगा, और जिसको ओवरटेक कर रहे हैं वो ओवरटेकन होगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि आपका डिजाइन व्हीकल यहां से आया, जो आपका व्हीकल जो है ये अपना डिजाइन स्पीड से आया। डिजाइन स्पीड से आने के बाद क्या है, जितना समय रिएक्शन टाइम वो मिनिमम टाइम, जिससे कि वो व्हीकल को देख जाए कि इजीली हम आराम से ओवरटेक करके अपने लेन पे चले जाएं, तो वो टाइम को बोलते हैं D1। क्या है? D1। लेकिन यहां पे आपको क्या दिया है? D2 दिया है, बस यही कंफ्यूजन था। D1 इसमें क्या दिया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। ये तो एसएसडी डेरिवेशन करते हैं कि ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो D1 जो आपका एसएसडी में होता है, लेकिन ये पूछ रहा है ओएसडी के बारे में। अब D2 पढ़िए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम के बीच में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोला D2। ठीक है सर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग टोटल ओवरटेकिंग टाइम। अब देखिए, अब क्या है कि इसने D1 डिस्टेंस तय कर लिया। अब इसको क्या है कि अब देखा कि हमको क्या है, इसको ओवरटेक करके हमको अपने लेन में जाना है। यहां से मिनिमम स्पेस वेट को मेंटेन किया, गाड़ी को एक्सेलरेट किया और मिनिमम स्पेस वेट मेंटेन करते हुए इस लाइन पे गाड़ी आपकी क्या आ गया। ध्यान दीजिए, यानी कि सेफ्टी के साथ आया। इस आपका जो अपोजिट साइड से गाड़ी आ रहा है इसमें बिना कोलिजन किए हुए आप आराम से ओवरटेक करके यहां चले, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं D2, जो प्योर रिएक्शन टाइम में आपका डिस्टेंस कवर किया। पढ़िए क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग टोटल ओवरटेकिंग टाइम। जो टोटल ओवरटेकिंग टाइम है उसमें हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल किए। D4 क्या है? D4 जो है आपका BC जो आ रहा है अपोजिट साइड लेन से, इसके बारे में बोल रहा है। जब ये ओवरटेक कर रहा है, ये भी कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? D3। लेकिन यहां पे हम लोग वन वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो इसकी हम लोग चर्चा इस वाले में क्वेश्चन में नहीं करेंगे। यानी कि D1 प्लस D2 आपका क्या होगा? वन वे के लिए क्या होगा? आपका OSD होगा, यानी D2 प्लस D3। D2 प्लस D3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि सर OSD क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला 0.278 BB इंटू TR प्लस 2S प्लस 0.278 BB इंटू कैपिटल D टोटल प्योर ओवरटेकिंग टाइम प्लस 0.278 VC इंटू कैपिटल T। अब ध्यान दीजिए, T क्या है सर? आपका प्योर ओवरटेकिंग टाइम है। क्या है? प्योर ओवरटेकिंग टाइम है, 4S/A होता है। ओके। S क्या होता है? मिनिमम स्पेस वेट होता है, मिनिमम स्पेस हेडवे होता है। ये कितना होता है? 0.2 VB प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। लेंथ ऑफ व्हीकल इसको 6 लेते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है, अब सारे पुट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे OSD निकालते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका C क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। व्हीकल वाज स्टॉप्ड बाय फुल्ली जंपिंग द ब्रेक्स इन 1.8 सेकेंड एंड स्कीड मार्क्स मेजर्ड 9 मीटर, डिटरमाइन द एवरेज स्कीड रेजिस्टेंस पूछ रहा है। आपका क्या है कि आपने क्या है कि आपका देखिए ये गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है? गाड़ी है, ये U स्पीड से आपका चल रहा था। यहां पे ब्रेक जब लगाए तो 1.8 सेकेंड में आपका स्पीड जो है गाड़ी का क्या हो गया सर? 0 हो गया। कितना हो गया? 1 सेकेंड। वो गाड़ी का स्पीड हो गया आपका 0 हो गया। इस बीच में जो स्पीड आपका, इस बीच में जो कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम लोग बोल रहे हैं S कितना किया? 9 मीटर किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि स्पीड रेजिस्टेंस क्या बताइए, इसको डिनोट करते कैसे? F से करते हैं। अब देखिए, अब न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, इसमें फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? V बराबर U प्लस AT होता है, आपको पता होगा। अब ध्यान दीजिए कि आपका V कितना है? 0 है, U निकालना है, प्लस A कितना दिया हुआ है? A कितना दिया हुआ आपका? A नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम तो दिया हुआ है आपका 1.8 सेकेंड। यहां से A कितना आ जाएगा आपका? A आ जाएगा -1.8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। आप देखिए, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है सर? ये बोलता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको ये पता होगा। देखिए, अब S कितना दिया हुआ है सर? आपका 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, U जो है आपका, एक सेकेंड,
1.8, एक सेकेंड, जस्ट वेट, एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका क्या u कितना आएगा निकालकर, -1.8 a आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, u आया -1.8, यहां पे -1.8 पुट करिएगा a इंटू t कितना दिया हुआ है 1.8 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू a इंटू 1.8 का स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो यहां से a के वैल्यू आएगा कितना 5.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब आपको a निकालिएगा यहां से 5.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब देखिए स्कीड रेजिस्टेंस F होता है, ये होता है क्या, माइनस ऑफ रिटार्डेशन को A से डिनोट कर रहे हैं अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये भी पता है हमको। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या किए कि A कितना निकाल के आए हम लोग 5.556 अपॉन G कितना है दिया हुआ आपका, G दिया हुआ आपका 10। ओके, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.556 स्कीड रेजिस्टेंस आएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए पूरा आपको डिराइव करके बता दिया कैसे कैसे इसको सोल्व करना है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 0.556 यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन अलाउएबल रेट चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज 48, ठीक है। एक आपका कितना दिया हुआ है 48 दिया है, किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ आपका, रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, ठीक है सर। दूसरा दिया है कि एंड बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 40 दिया है, ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्व जितना, तो आपको फाइंड करना है कि शिफ्ट ऑफ कर्व कितना हुआ। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन पढ़ते हैं तो आपको क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, और एक होता है मिनिमम, मिनिमम कितना लेंथ देते हैं, तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग वैल्यू यहां पे अडॉप्ट करते हैं। तो यहां पे कितना आपका आ गया, मैक्सिमम 48 आ गया, तो हम लोग कितना ले लेंगे सर 48 ले लेंगे। ओके, अब देखिए शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर, ये तो पता होगा आपको, ये आपका शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो मैक्सिमम आया उससे निकाल के हम लोग यहां पुट कर देंगे और रेडियस का पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 48 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर कितना दिया है 200। चलिए इसको सोल्व करिए आप कैलसी पे, 48 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 200 कितना आ रहा है, 0.48 आ रहा है, कितना 0.48 आपका शिफ्ट आ रहा है, यानी कि 0.48 मीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे डेटा आपको थ्योरी क्लास जो पढ़ाया जा रहा है क्रैश कोर्स उसमें पूरा डिटेल में बताया गया। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट में बता दिए कि तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग यहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे, और शिफ्ट का फॉर्मूला में हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का जो मैक्सिमम अडॉप्ट किए उसको पुट करके और रेडियस पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि 0.48 आया है। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ए रोड हैज डिजाइन स्पीड कितना है आपका, डिजाइन स्पीड वी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको अब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 20 इंटू 18/5। अगर आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो 18 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वही आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना रहे तो 5/28 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए इसका कितना है 1872 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज इक्वल टू, यानी कि आर की वैल्यू दे दिया है आपको 250 मीटर। ओके, डिजाइन द सुपर एलिवेशन दैट इज नीडेड ऑन दिस रोड विथ लेटरल फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू इज एफ, जो है लेटरल, ये कितना दे दिया आपको, कितना दिया 0.15, ठीक है। ये आपको दे दिया, आपको डिजाइन करना है सुपर एलिवेशन। अब ध्यान दीजिए कि सुपर एलिवेशन डिजाइन करने का क्या क्राइटेरिया है कि आपका जो गाड़ी का मूवमेंट है स्लो व्हीकल भी मूव कर रहा है, फास्ट व्हीकल भी मूव कर रहा है, तो डिजाइन करना क्या हुआ कि हम लोग को टीडीएस लगा। तो आयर से नहीं बोला कि आप क्या करिए
75% ऑफ डिजाइन स्पीड ले लीजिए और फ्रिक्शन को जो है लेटरल फ्रिक्शन को 0 मान लीजिए, तो फिर क्या आएगा? देखिए आईआरसी ने क्या बोला कि आपका जो आपका टेक डिजाइन स्पीड एज 75% एंड लेटरल फ्रिक्शन जो कितना ले लिया? 0 ले लिया। चलिए 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 देखिए कैसे इसका आता है। E प्लस एफ इक्वल टू, हम लोग मास्टर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 127R पढ़े हैं। ये आपका क्या है? मास्टर फॉर्मूला है। लेकिन वहीं पे आपका सुपर एलिवेशन डिजाइन करने जाइएगा तो बोला कि स्पीड को आप 75% ले लीजिए, यानी कि 0.75 v का होल स्क्वायर अपॉन 127R, और एक को क्या मान लिया? 0 मान लिया। जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर अपॉन 225R। क्या आया सर? 225R। ध्यान दीजिए ये क्या आया? ये आपका सुपर एलिवेशन का आया। ये जो आपको निकाल के आएगा इसमें आपको मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो ई मैक्स निकाल रहे हैं, ई मैक्स क्या होता है आपका? चाहे तो अर्बन रोड है तो 4% लेते हैं। कितना? 4%। प्लेन एयर रोलिंग के लिए कितना लेते हैं हम लोग बताइए? 7%। और माउंटेनियस एंड स्टीप रोड के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना लेते हैं? 10%। तो ये जो डेटा है ना, प्लेन एयर रोलिंग के लिए कितना? 7%। तो इससे ज्यादा जो आप ये निकाल रहे हैं सुपर एलिवेशन, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 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 अब यहां पे पेज ऐड कर रहे हैं आपको। अब ध्यान दीजिए ई बराबर वी स्क्वायर यानी कितना गया? 72 का होल स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर कितना दिया हुआ आपका? 250 दिया हुआ है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.092 विच इज ग्रेटर देन कितना? 0.07। 7% से ज्यादा आपका ये वैल्यू आ गया तो आपको क्या एडॉप्ट करना है? मैक्सिमम जो है आपको एडॉप्ट करना है 7%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इफ E is greater than E max, then adopt E max and check for किसके लिए? लेटरल फ्रिक्शन के लिए। फॉर 100% डिजाइन स्पीड। अब ध्यान दीजिए ये तब जाएंगे दूसरे स्टेप में जब आपका ई की वैल्यू ज्यादा आ जाएगा ई मैक्स से। अब ध्यान दीजिए अब आपका क्या है कि आपका क्या निकाल के आया आपका? अब एफ निकालेंगे तो ई प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है 100% डिजाइन के लिए? 127R बताए थे मास्टर फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए एफ जो है यहां से हमको निकालना है, एफ बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर यानी कि 72 का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 250, और ई जो लेंगे हम लोग ई मैक्स लेंगे क्योंकि एडॉप्ट क्या किए हैं? ई मैक्स किए हैं। ई कितना? 0.07। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो लगभग लगभग कितना है? कितना आएगा? 0.092 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0.15, यानी कि आपका जो डिजाइन है ओके है। चेक कर लीजिए एक बार कैलसी से। 72 होल स्क्वायर आप लोग भी चेक करते रहिए। 127 इंटू 250 माइनस 0.07, 0.93 आ रहा है लगभग। 0.93 कितना आ रहा है? 0.093 आपका आ रहा है, 0.092 आ रहा है। हाँ ठीक है चलिए, यानी कि आपका 0.15 से ज्यादा नहीं हुआ, यानी कि आपका डिजाइन ओके हुआ। तो यहां पे आप मैक्सिमम कितना लिए? सुपर एलिवेशन कितना लिए? 7% लिए, 0.07। अगर ये भी वैल्यू ऊपर ज्यादा आ जाता तो हम लोग क्या करते? स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करते और वहां से हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं और फिर मिनिमम रूलिंग रेडियंस प्रोवाइड करते हैं। ये सब इसका डिजाइन का क्राइटेरिया है। तो आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम कितना आपको फ्रिक्शन आया? तो आया आपका 0.07 यानी 7%। यहां से आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन को। चलिए इसका क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व आर। आपका ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा वर्टिकल कर्व है? सबसे पहले जानिए सर
कर्व क्या होता है? जो कर्व है आपका, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या? पहला हॉरिजेंटल कर्व, और क्या डिवाइड किया गया आपका? वर्टिकल कर्व में। दो पार्ट में डिवाइड किया कर्व को आपको, हॉरिजेंटल कर्व में और वर्टिकल कर्व में। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इससे पूछ देगा आपसे कि आप कौन सा हॉरिजेंटल कर्व है, कौन सा वर्टिकल कर्व है। इसमें क्या क्या लिए हम लोग? देखिए, इसमें हम लोग लिए पहला सिंपल कर्व, दूसरा लिए कंपाउंड कर्व, तीसरा लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व। क्या लिए? ट्रांजिशन कर्व। फिर और इसका एक टाइप्स क्या है सर? एक है रिवर्स कर्व। इसको और क्या बोलते हैं सर? एस शेप कर्व बोलते हैं, एस शेप कर्व बोलते हैं। ऐसे ही आपको वर्टिकल को डिवाइड किस में किया? पहला, ध्यान दीजिए, पहला क्या? सबमिट, SUMMIT, सबमिट कर्व, या इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरा नाम क्रिस्ट कर्व। ओके, दूसरा क्या है? वैली कर्व है। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? सेग कर्व भी बोलते हैं। नाम आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या है पता होना चाहिए। अब सबमिट कर्व याद है, लेकिन क्रिस्ट कर्व आपको बारे में पता, नया वर्ड दिखा आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो आपको क्या है? सबमिट कर्व को क्रिस्ट कर्व भी बोलते हैं, वैली कर्व को सेग कर्व भी बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पूरे पता होना चाहिए कि इसका किसमें, हॉरिजॉन्टल कर्व में कौन कौन सा कर्व आता है, वर्टिकल में कौन कौन सा कर्व आता है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व, सेग कर्व, इसको वैली कर्व भी बोलते हैं, ये सही है। रिवर्स कर्व और ट्रांजिशन कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल में आता है, ये आपका वर्टिकल में आया। और क्रिस्ट जिसको सबमिट कर बोलते हैं, ये भी आपका वर्टिकल में आया। यानी कि ऑप्शन 1 और 4 आपका सही है। तो 1 और 4 किसमें? बी में आपका सही, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन 31, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। किसके बारे में पूछा है? हॉरिजॉन्टल कर्व का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला बोला दे आर प्रोवाइडेड टू चेंज द डायरेक्शन अलाइनमेंट ऑफ रोड, सही बात है। आपको हॉरिजॉन्टल कर्व कब देते हैं? जब आपका स्ट्रेट रोड और आपका क्या है? कर्व आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं हम लोग दे सकते हैं कर्व, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? स्मूथली क्या है कि आप जैसे ही आर से जो है आपका आर इन्फिनाइट है स्ट्रेट लाइन पे, कर्व पे जा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए, जर्क फील ना हो, इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन कर देते हैं, थोड़ा सा और स्मूथ बनाते हैं, उसके बाद हम लोग राउंड करते हैं, तो उसके लिए ट्रांजिशन कर देते हैं। तो यही बोल रहा है कि आपका क्या काम करता है हॉरिजॉन्टल कर्व? दे प्रोवाइड द चेंज इन डायरेक्शन अलाइनमेंट ऑफ रोड, सही बात है ये। The sharpness of curve decreases as the radius is decrease। अरे ये तो गलत बात है। देखिए क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बताइए? mv²/r। यानी बोल रहा है कि रेडियस जब कम होगा आपका तो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, यानी कि आपका शार्पनेस क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है? आपका डिक्रीज दे रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कि जैसे रेडियस कम होगा तो क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो आपका जर्क और ज्यादा लगेगा, तो शार्पनेस और बढ़ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन डिक्रीज की जगह इंक्रीज होना चाहिए था। तो आपका क्या है? गलत है। चलिए अब क्या? आइडेंटिफाई द प्रॉपर ग्रेड एंड सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस इज द मेन डिजाइन क्राइटेरिया। नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसके लिए करते हैं? साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे डिजाइन करते हैं, यानी कि तीसरा भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या काम है कि रिवीजन करते रहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट डाउन करती है। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब क्या है कि आप चाहे तो फ्रेशर हैं या फिर कहीं ना कहीं से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, आप चाहते हैं कि फुल फ्लेज तैयारी सर हमको 1 साल में हो जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 2020-24 आपको पता है कि वैकेंसी ईयर होने वाला है, चुनाव भी है लोकसभा का, तो इसलिए आपको क्या है कि सर हमको एक जगह टाइम वेस्ट कम किए हुए इफेक्टिवली हमका प्रिपरेशन हो जाए। तो AEC प्लस आपके लाया है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लाया है। अगर आप स्टेट कोई भी AE का तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या है? टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। SSC JEE 2024 अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, CBT1 CBT2 दोनों ऑब्जेक्टिव हो चुका है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT1 CBT2 टोटल आपको पढ़ाया जाएगा बैच 1 में, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप SDO बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपका टेक्निकल तो पढ़ाया जाएगा ही, साथ साथ MP GK भी आपका पढ़ाया जाएगा।
अगर आप इंडिया मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरआरबी जेईई को इच्छुक हैं तो आप तेजस बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे अच्छे फैकल्टी के साथ CBT1 कंप्लीट तैयारी किया जाएगा। तो आपका काम है कि तेजस बैच आप आराम से इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर हम इंजीनियर्स हैं, हमारा टेक्निकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप नॉन टेक को और अच्छे से करना चाहते हैं क्योंकि नॉन टेक आपका SSC में भी आ रहा है 100 नंबर का, आरआरबी में पहला पेपर ही नॉन टेक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां से आप नॉन टेक का भी नॉन टेक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके लिए AEC प्लस डिफरेंट कोर्सेस बना दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, उस हिसाब से आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने क्या है कि पढ़ लिया लेकिन अब कहां से क्वेश्चन लगाएं, EAC गेट और आपका SSC लगा के जाते हैं लेकिन TCS तक क्वेश्चन बनता नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, TCS ऑल ओवर इंडिया जितना भी एग्जाम करवाई है और जेई का जितना भी एग्जाम हुआ है, हम लोग क्या करें एक सीरीज बना दिया प्रैक्टिस सेशन का। अभ्यास जेई बैच है, इसमें क्या है कि सर इसमें पूरे TCS पैटर्न क्वेश्चन कराया जाएगा और स्टेट जेई जितना भी पूछा सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। कितना क्वेश्चन कराया जाएगा, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। वहीं पे आप दोनों टारगेट करना चाहते हैं AE जेई, उसके लिए आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास AE जेई बैच। इसमें क्या है, इसमें लगभग 8000 से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा, यानी कि आपके लिए सब तरह का है। आप चाहे थ्योरी में वीक है वहां से पढ़िए, थ्योरी आपका स्ट्रांग है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्वाइन करिए। सारा मेहनत हम लोगों ने कर लिया, बस आपका काम है कंटिन्यूटी मेंटेन करिए और किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसको ज्वाइन करिए, इनरोल करिए और अपना एक सीट 2024 में फिक्स करिए। दूसरा चाहते हैं कि सर हमको रिवीजन करना है, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, एग्जाम से पहले रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि रिकॉर्डेड कोर्सेज लाए हैं, क्रैश कोर्स। इसमें क्या है कि आपका पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारा कुछ पढ़ा दिया जाएगा। क्रिप्स मैनर में आपको नोट्स दे दिया जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यानी क्रिप्स मैनर में, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से टेक्निकल नॉन टेक्निकल यहां से कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है क्या, आपकी पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके लिए क्या है, आप कोई भी ब्रांच से हैं तो आप उस कोर्स को भी पढ़ सकते हैं जो आपकी वीक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है सर, ये सब मिलेगा कहाँ से, जहां से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं यानी प्ले स्टोर से, वहीं से आपको AEC प्लस डाउनलोड करना, मोबाइल से वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कोर्सेज का क्या है पूरा आपका डिटेल दिख जाएगा। आप वहां से डेमो लेक्चर भी दिया हुआ है, आपको जैसा लगे जिस भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हैं आराम से आप इनरोल कर सकते हैं। सर आप जो पढ़ाई ये सब का कहाँ मिलेगा, सारा कहाँ मिलेगा, आपका टेलीग्राम AEC प्लस का टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहां से मिलेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो वहां से मिलेगा। ओके, आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब क्या है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो क्या लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और thank you for watching. That's all for today. Thank you very much.